गुस्सा एक ऐसी भावना जो हम सब महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम इसे वाकई समझते हैं या फिर हम भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं? चलिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं कि गुस्सा हम पर होता है या हम गुस्सा करते हैं। ये एक ऐसी बात है जो गुस्से को लेकर हमारी पूरी समझ को बदल सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पर बात करना इतना जरूरी क्यों है। आखिर गुस्सा है क्या? एक बिन बुलाया मेहमान जो आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। देखिए, ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना, कि गुस्सा हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। ये रिश्तों में दीमक की तरह लग जाता है और कभी-कभी तो गुस्से में लिया गया एक फैसला, एक पल पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि गुस्से को लेकर हमारी जो पूरी समझ है कि वो हम पर हावी हो जाता है, वो ही शायद गलत हो? क्या हो अगर सच कुछ और हो? यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि गुस्सा हमें आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं, और वो भी पूरी तरह से सोच समझकर, अपनी मर्जी से। ये एक इनवॉलंटरी रिएक्शन नहीं, बल्कि एक वॉलंटरी एक्शन है। इसको ऐसे समझिए, गुस्सा कोई शारीरिक जरूरत जैसे टॉयलेट जाना वैसा नहीं है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। नहीं, ये तो नाचने जैसा है। मतलब एक ऐसी क्रिया है जिसे करने या ना करने का फैसला हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो शुरू करें, चाहे तो रोक दें। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इसका सबूत क्या है? और इसका सबूत ना दो बहुत ही आम सी लगने वाली स्थितियों में छिपा है, जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखी होंगी। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ऑफिस का माहौल है, किसी व्यक्ति के बॉस का दिन बहुत खराब गया है और वो सबके सामने आकर बिना किसी वजह के अपना सारा गुस्सा उस इंसान पर निकाल देता है। अब जाहिर है उस इंसान को अंदर से गुस्सा तो उबल रहा होगा, लेकिन क्या वो चिल्लाता है? नहीं, वो चुपचाप सिर नीचे करके सब सुनता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर गुस्सा दिखाया तो इसके परिणाम क्या होंगे? नौकरी जा सकती है। तो वो गुस्सा न करने का विकल्प चुनता है। ठीक है, अब सीन बदलता है। वही इंसान ऑफिस से घर आता है और वहां उसके बच्चों में किसी छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है। और यहाँ क्या होता है? वो इंसान बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि गलती किसकी है, ऑफिस का सारा दबा हुआ गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन बड़े बच्चे पर निकाल देता है, बिना एक पल भी हिचकिचाए। यहाँ वो गुस्सा करने का विकल्प चुनता है। तो बात पकड़ में आई। इन दोनों स्थितियों में फर्क क्या है? फर्क है पावर का, शक्ति के समीकरण का। बॉस के सामने गुस्सा दिखाने के अंजाम बुरे हो सकते थे, वहां पावर नहीं थी। बच्चे के सामने कोई अंजाम नहीं है, वहां सारी पावर है। मतलब साफ है, इंसान गुस्सा करना वहां चुनता है जहां वो सेफ होता है, जहां उसे पता है कि सामने वाला पलट कर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ठीक है, अगर ये मान लें कि गुस्सा एक विकल्प है, एक आदत है, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस आदत को बदलें कैसे? इसका रास्ता क्या है? देखिए, ज्यादातर होता यह है कि हमारा मन एक ऑटो पायलट मोड पर चलता है। कोई फीलिंग आई और तुरंत हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक रिएक्शन आ जाता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और यहीं पर इसका समाधान छिपा है। हमें बस एक काम करना है, उस फीलिंग के उठने और उस पर रिएक्ट करने के बीच एक छोटा सा गैप बनाना है। बस 1 या 2 सेकंड का ठहराव। उस ठहराव में बस अपनी भावना को देखना है और फिर होशपूर्वक चुनना है कि रिएक्ट कैसे करना है। और जानते हैं, ये छोटा सा गैप ही सब कुछ बदल देता है। ये हमें मन के लेवल से उठाकर बुद्धि के लेवल पर ले आता है। मन जो कि बस एक जानवर की तरह तुरंत रिएक्ट करता है, और बुद्धि जो इंसानों की खासियत है, जो हमें सोच समझकर होशपूर्वक एक विकल्प चुनने की ताकत देती है। ये पाश्विक से मानवीय बनने का सफर है। और ये जो चुनाव करने की शक्ति है ना, ये सिर्फ गुस्से तक ही सीमित नहीं है। असल में ये हमारी उन सभी सीमाओं पर लागू होती है जो हमने खुद ही अपने लिए बना रखी हैं, चाहे वो डर हो या कोई और भावना। इससे समझने के लिए एक और बढ़िया उदाहरण है। डर को ही ले लीजिए। डर कैसा होता है? ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान अंधेरे में जा रहा हो और उसे ये वहम हो जाए कि उसके पीछे कोई भूत है। अब ऐसे में इंसान क्या करेगा? या तो वो डरेगा, भागेगा, या उससे लड़ने की सोचेगा। लेकिन असली समाधान क्या है? कुछ मत करो,
ना लड़ो ना भागो, बस हिम्मत करके पलटकर उसे देख लो। और जैसे ही कोई पलटकर देखेगा उसे पता चलेगा कि वहां तो कुछ था ही नहीं, वो बस मन का एक वहम था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि गुस्से की भावना हो या डर की या फिर जलन की, इन सब को पैदा किसने किया? हमारे ही मन ने। और अगर हम इसके निर्माता हैं तो जाहिर सी बात है हम इन भावनाओं से कई ज्यादा शक्तिशाली हैं। निर्माता हमेशा अपनी रचना से बड़ा होता है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये मन हमारा बनाया हुआ है, हम मन के बनाए हुए नहीं हैं। इंसान अपने मन का गुलाम नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा होश, और कोई भी इसका मालिक बन सकता है। अपनी असली शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, अगर गुस्सा और डर महज एक कहानी है जो हमारा मन हमें सुनाता है, तो कोई अपनी कहानी को कैसे लिखना चाहेगा? एक ऐसी कहानी जिसमें वो भावनाओं का गुलाम है, या एक ऐसी कहानी जिसमें वो अपनी भावनाओं का मालिक है? चुनाव हमारे हाथ में है।